क्षेत्रपाल कौन होता है? क्यों इसकी पूजा करना जरूरी है? जानिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि क्षेत्रपाल कौन होते हैं। जब वास्तु पूजा की जाती है तो उसके अंतर्गत क्षेत्रपालक की पूजा भी होती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आपको क्षेत्रपाल के मंदिर मिल जाएंगे। खासकर राजस्थान और उत्तराखंड में क्षेत्रपाल के कई मंदिर मिलेंगे। आओ जानते हैं कि क्षेत्रपाल कौन है। ये किसी स्थान विशेष ग्रामीण देवी देवताएं हैं। हिंदू पुराण में 4 दिशाओं का अधिपति दिक्पालों का उल्लेख है। पूर्व का दिक्पाल सूर्य, दक्षिण का यम, पश्चिम का वरुण और उत्तर का कुबेर अर्थात वैश्रवण है। कुछ अन्य पुराणों में क्षेत्रपाल, धर्मपाल, लोकपाल, दिक्पाल, चतुर महाराजा आदि नाम से 4 दिशाओं में 4 धर्मशासक बताए गए हैं। पूर्व दिशा का धृतराष्ट्र, ये महाभारत के अंधे राजा नहीं है। दक्षिण का विरूक, पश्चिम का विरूपाक्ष और उत्तर दिशा का कुबेर अर्थात वैश्रवण है। बहुत कम लोग जानते हैं कि क्षेत्रपाल कौन होते हैं। जब वास्तु पूजा की जाती है तो उसके अंतर्गत क्षेत्रपाल की पूजा भी होती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आपको क्षेत्रपाल मंदिर मिल जाएंगे। हरियाणा में भी क्षेत्रपाल के कई मंदिर मिलेंगे, जिन्हें लोग दादा खेड़ा अथवा नगर खेड़ा कहकर बुलाते हैं, जिनके मंदिर का रंग सफ़ेद होता है और उन पर सफ़ेद ध्वजा और दूध से स्नान कराया जाता है। क्षेत्रपाल क्षेत्र विशेष के एक देवता होते हैं जिनके अधीन उक्त क्षेत्र की आत्माएं या क्षेत्र रहता है। भारत के अधिकतर गांवों में भैरवनाथ, खेड़ापति अर्थात हनुमान जी, सती माई, काली माई, शीतला माई और क्षेत्रपाल आदि के मंदिर होते हैं। ये सभी ग्राम देवता होते हैं और सभी के अलग अलग कार्य माने गए हैं। क्षेत्रपाल भी भगवान भैरवनाथ की तरह दिखाई देते हैं संभवतः, इसीलिए बहुत से लोग क्षेत्रपाल को काल भैरव का एक रूप मानते हैं। लोक जीवन में भगवान काल भैरव को क्षेत्रपाल बाबा, खेतलजी खंडोवा, भैरू महाराज, भैरू बाबा आदि नामों से जाना जाता है। क्षेत्रपाल को खेतपाल भी कहा जाता है। खेतपाल जो कि खेत का स्वामी है। प्राचीन काल के प्रत्येक गांव, नगर या कस्बे में एक क्षेत्रपाल और खेड़ापति का मंदिर या पेड़ी होती ही थी। उक्त संपूर्ण क्षेत्र के स्वामी को ही क्षेत्रपाल कहा जाता है। दक्षिण भारत में एक देवता है जो मूल रूप से लोगों के खेत की रक्षा करता है। ये खेतों का तथा ग्राम सरहदों का छोटा देवता है। मान्यता अनुसार यह बहुत ही दयालु देवता है। जब अनाज बोया जाता है या नवान उत्पन्न होता है तो उससे इसकी पूजा होती है, ताकि यह बोते समय ओले या जंगली जंतुओं से उनका बचाव करे और भंडार में जब अन्न रखा जाए तो कीड़े और चूहों से उसकी रक्षा करे। इसके अलावा यह न्याय करने वाला देवता भी है। ये गांव की भलाई चाहता है, इसीलिए यह अच्छे को पुरस्कार तथा धूर्त को दंड देता है। इन देवता को रोट व भेंट चढ़ाई जाती है। कुछ जगहों पर क्षेत्रपाल को पशु बलि भी दी जाती है। कहते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में रहने जा रहे हैं उस क्षेत्र का एक अलग ही क्षेत्रपाल होता है, अतः वहां रहने से पहले उसकी पूजा करके उसकी अनुमति से रहा जाता है ताकि किसी भी प्रकार का कोई संकट ना हो। एक साधक ने पूछा कि क्षेत्रपाल सिद्धि भी संभव है क्या? यहाँ एक मंत्र बताने जा रहे हैं जिसके जाप से सरलता से क्षेत्रपाल की कृपा प्राप्त हो सकती है। क्षेत्रपाल की साधना हेतु मंत्र इस प्रकार से है: ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः। उपरोक्त मंत्र की साधना बहुत ही सरल है। इस मंत्र की 3 माला जप नित्य करते हुए 11 दिन पूर्ण करने हैं। दिशा पूर्व की रहेगी। जप समय अपने सामने एक त्रिकोण में एक सुपारी रखकर उस पर अक्षत, पुष्प, गंध चढ़ाना है। धूप दीप प्रज्वलित करना है। रुद्राक्ष माला से जप करना है। वस्त्र लाल, आसन लाल रहेगा। मंत्र जप पूर्ण करने के बाद में एक हवन करना है, जिसमें हवन सामग्री में लौंग, काली उड़द अवश्य मिलाना है। अगर क्षेत्रपाल की कृपा प्राप्त हो जाए तो साधक किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करे सदैव सफल होगा, कभी उसकी हानि नहीं हो सकती।
और साधक जिस क्षेत्र में रहकर कार्य व्यापार करेगा वहां भी सफलता मिलेगी। साधकों के लिए ये साधना अमृतमयी है, क्योंकि इसे कर लेने के बाद में उसे प्रत्येक साधना में सफलता मिलती है और उसके किए गए प्रत्येक मंत्र जप का प्रभाव भी बढ़ जाता है और क्षेत्रपाल रक्षा करते हैं, भले ही साधक ने साधना के समय रक्षा विधान न किया हो। इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि साधक निर्भय हो जाता है और वो स्वयं के रक्षा विधान किए बिना ही कोई भी साधना कर सकता है या दूसरों के काम कर सकता है। एक बहुत ही गुप्त बात मैं बताता हूँ कि जब कभी साधक पर कोई शत्रु तंत्र प्रयोग करता है हानि पहुँचाने के लिए और उस समय उसकी सभी शक्तियां बांध दी गई होती है, तो मात्र क्षेत्रपाल ही है जो कि रक्षा कर सकते हैं और जो सिद्ध तांत्रिक है वो क्षेत्रपाल का विशेष ध्यान रखते हैं। अपने पूरे विश्व में सिर्फ कलकत्ता और कामाख्या के तांत्रिक ही क्षेत्रपाल, दिक्पाल, महिपाल, ग्राम देवता और स्थान देवताओं को बांधने की विद्या जानते हैं, जिसे वो सिर्फ अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी ही चलाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।